नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतजार कर रहे सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। फाइनली डिपार्टमेंट की तरफ से 4500 से भी ज़्यादा पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इन भर्तियों की खास बात यह है कि आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं, मेल फीमेल महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से पुलिस विभाग की तरफ से आ चुकी 2025 की नई भर्तियों के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि इसी सेम वीडियो में नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हो, जो भी इस वैकेंसी को लेकर क्वेश्चन हो, वो सॉल्व हो सके। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो 4543 पदों पर बम्पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और जैसे कि मैंने बताया कि यह भर्ती सभी राज्यों के लिए आई हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी है, लेकिन आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं, आवेदन कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि अगर आप अपने राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य में आवेदन करते हैं और अपने राज्य के अंदर आप SC ST कैंडिडेट हैं, आपको छूट मिलती है, आपको अलग से कट ऑफ देखने को मिलता है, आपके अलग से सीट होती है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे राज्य में आवेदन करते हैं तो फिर आपको UR यानी कि जनरल की सीटों पर आवेदन करना होता है और उसी के अंदर आपका कंपटीशन होता है। लेकिन अगर आप जॉब की सीरियस तैयारी करते हैं तो आपको आवेदन जरूर से करना है। बता दें आपको कि यहाँ पर आपको SI यानी सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, जिसके लिए उम्र आपकी कम से कम 21 और अधिक से अधिक छूट के साथ 33 यानी कि 33 ईयर तक की अलाउ की गई है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। भारत के किसी भी राज्य से आते हैं, आवेदन कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी है जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों की अलग अलग सीटें हैं, अलग अलग वैकेंसी हैं। और यहाँ पर अगर आप 10-12 के साथ ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तब आप लोग आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये बहुत ही अच्छी SI की वैकेंसी है और इसके लिए मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी स्टेट की किसी भी कॉलेज से। यहाँ भी देख सकते हैं कि आवेदन करने की आखिरी डेट 11 सितंबर 2025 की है और आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। सबसे पहले आप OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके अपनी कंप्लीट डिटेल ऐड करेंगे और आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। बाकी की जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन को ओपन करना होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप जॉब की सीरियस तैयारी करते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बगल में एक ऑप्शन आएगा ऑल का, इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कल के दिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया, जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट की वीडियो, जल विभाग की, जहाँ पे ना कोई एग्जाम ना कोई परीक्षा, केवल और केवल मेरिट के आधार पर आपका चयन होना है। इसके अलावा समाज कल्याण यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। जिनको टीचर बनना है वो इस वीडियो को देख सकते हैं और मर्चेंट नेवी की वैकेंसी की जानकारी भी हमने दे दी है। तो कुछ वीडियो आपको यहां पर चैनल पर मिल जाएंगे और जब ये वीडियो खत्म हो रही होगी एंड स्क्रीन के ऊपर भी आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। फिलहाल आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं या फिर आप गूगल पे टाइप करेंगे alljobgyan.com, आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी। जब आप इस पेज पर आते हैं तो आपका पहला काम होता है हमारे सोशल मीडिया ग्रुप को ज्वाइन करना। यहाँ पे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, आप इनको ज्वाइन करें। इसके अलावा पुलिस विभाग भर्ती है 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट है 4543 SI पोस्ट वैकेंसी। अब यहाँ पर SI यानी सब इंस्पेक्टर की लगभग 3 से 4 तरह की अलग अलग वैकेंसी है, जिनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। कुछ पोस्टों के लिए मेल फीमेल दोनों आवेदन करेंगे, कुछ पोस्टें केवल फीमेल की हैं, कुछ पोस्टें यहाँ पर मेल कैंडिडेट की भी हैं। इसके बाद यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यानी किस स्टेट की ये वैकेंसी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं UP PRPB डिपार्टमेंट है। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश की तरफ से आई हुई है, पर अगर आप MP से हैं, आप बिहार से हैं,
आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप दिल्ली से हैं, आप मुंबई से हैं, आप कहीं से भी आते हैं, आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आप यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो मान के चलते हैं कि आप अपनी ही सीटों के लिए आवेदन करेंगे। पर अगर आप यूपी के अलावा एमपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई कहीं से भी हैं और आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तब भी आपको यूआर की सीट पर ही आवेदन करना होगा। यूआर की सीट पर ही आपका कंपटीशन होगा, वहीं पे आपका जो कट ऑफ जाएगा उसी के हिसाब से रहेगा। और जो एप्लीकेशन फी है, जो एज लिमिट है, वो पूरा का पूरा यूआर का लेकर ही चलना पड़ेगा। बस इतना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप कंपटीशन कर सकते हैं, तो फिर आप जरूर से आवेदन करें। यहाँ पर आपको बेसिक सभी पोस्टों के नाम है जिनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। सारी की सारी एसआई की वैकेंसी है, बस कैटेगरी अलग अलग है। 4543 पोस्टें हैं। 12 अगस्त 2025 से आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट 11 सितंबर 2025 की है। यानी अभी आपके पास बहुत समय है आवेदन करने के लिए। आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई है, दैट इज rozgarmp.com। गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे rozgarmp.com, आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी। कुछ टाइम के बाद आपके राज्य की, आपके जिले की, आपके विलेज की जॉब, एडमिट कार्ड, आंसर की, सिलेबस, रिजल्ट, सारी अपडेट rozgarmp.com पर ही मिलने वाली है। हमारी टीम इस पे बैकएंड में काम कर रही है। फिलहाल हम बात करते हैं कि एसआई की वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन, योग्यता, पढ़ाई क्या होनी चाहिए। तो अगर आप 10th-12th पास हैं, साथ में आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे। पहले ही बता देते हैं कि फाइनल ईयर के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन तभी होगा जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट ना रहे, इसलिए मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। बाकी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि उम्र क्या होनी चाहिए। तो 1 जुलाई 2025 को आधार मान के आपकी उम्र कम से कम 21 और अधिक से अधिक 28 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तब एससी एसटी में 5 और ओबीसी में 3 साल की आपको उम्र में छूट मिलेगी। अगर आप यूपी के बाहर से आवेदन कर रहे हैं तो फिर ये छूट आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद अब हम वैकेंसी की डिटेल देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सभी पोस्टों के नाम में 4543 पोस्टें हैं। अब एक एक पोस्ट को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर मेन आपकी जो सिविल पुलिस है, इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन करेंगे, मेल फीमेल दोनों। और इसकी जो कुल पद है 42 यानी कि 4242 हैं। इसके बाद प्लाटून कमांडर पीएसी सब इंस्पेक्टर आर्म पुलिस, जिसके अंदर केवल मेल यानी पुरुष कैंडिडेट आवेदन करेंगे, यहाँ 135 वैकेंसी है। देन प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसके अंदर भी केवल मेल यानी पुरुष आवेदन करेंगे, 60 वैकेंसी है। देन सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस वुमेन बटालियन यानी केवल महिला कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा भी है केवल फीमेल के लिए, और यहाँ पर 106 वैकेंसी है। तो अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं और आपने 10th-12th ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है और पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है, तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा। पहले तो आप ये 4242 पदों के लिए आवेदन करेंगे और ये 106 पदों पर फीमेल आवेदन करेंगे। बाकी ये जो तीनों कैटेगरी इसके अंदर मेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे। ये आपकी पोस्ट हो गई। अब बता दिया मैंने, ऑल इंडिया लेवल जॉब है, यानी आप आवेदन किसी भी राज्य से करें, आपकी ज्वाइनिंग या पोस्टिंग यूपी के अंदर ही होने वाली है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्टेट से आई वैकेंसी है। इसके लिए महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल के बारे में नोटिफिकेशन में शो करेंगे। फिलहाल एप्लीकेशन फी के बारे में बात करते हैं। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और साथ में अदर स्टेट कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, उनको 500 यानी 500 रुपये एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा। देन एससी एसटी पीएच कैंडिडेट 400 रुपये, ये केवल यूपी के कैंडिडेट के लिए है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 400 रुपये पे करना पड़ेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और यूपी से आते हैं। देन बात करते हैं कि आपका चयन कैसे होगा। चूंकि एसआई की वैकेंसी है, पहले आपका एग्जाम होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन ये कब होगा? जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएचटी पीईटी के लिए जाएंगे, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके अंदर होता क्या है, एक तो आपका रनिंग होगा और दूसरा आपका हाइट, चेस्ट, वेट मेजर किया जाएगा। तो ये चीजें होंगी पीईटी पीएचटी के अंतर्गत। और सेम पीईटी पीएचटी होने से पहले आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, तो आप इन डॉक्यूमेंट को देख लें। बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है ये, कुछ डॉक्यूमेंट है, लेकिन और भी कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे दिए नहीं गए और उनका भी काम आपको आगे पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना उसकी पूरी जानकारी है, यहाँ पर आपको लिंक दे दिया गया है।
जैसे ही आप अप्लाई की बटन पे क्लिक करते हैं, डायरेक्ट आप अप्लाई ऑनलाइन वाले पेज पे जाएंगे, जहां दो ऑप्शन होगा, एक तो रजिस्ट्रेशन का और एक लॉगिन का। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, देन उसके बाद जब आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो फिर आईडी पासवर्ड की सहायता से आप लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बन चुके हैं, कैसे आप एसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, क्लिक की बटन है, यहाँ पे क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ा नोटिफिकेशन है, ज़्यादा एमबी का, फिर भी आप डाउनलोड करिएगा। हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया, तो हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो अभी हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी की वैकेंसी पहले में बता दिया, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, इसके बाद सूचना विज्ञप्ति उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025, दिनांक है अगस्त 2025, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ आपको जानकारी दी गई है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष और महिला दोनों आवेदन करेंगे। प्लाटून कमांडर PS पुरुष के लिए भी है, और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस में पुरुष आवेदन करेंगे। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के लिए भी पुरुष आवेदन करेंगे, और महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक, जिसके अंदर केवल महिला आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि वेतन के बारे में हम आपको नोटिफिकेशन में बताएंगे, तो ये आपका वेतनमान लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपकी सैलरी है, और इसके साथ आपका ग्रेड पे भी दिया गया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ग्रेड पे है, बहुत ही बेहतरीन इसकी सैलरी होती है। अब हम जो चारों कैटेगरी की वैकेंसी उसके बारे में बताते हैं। पहला, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जिसके अंदर महिला पुरुष दोनों आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अनारक्षित यानी UR जिसको कहते हैं, या फिर आप जनरल जिसको कहते हैं, इनकी जो सीटें हैं उसको देख सकते हैं। EWS अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी यहाँ पर UR है, इसके बाद EWS OBC SC ST, यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं 4242, यानी कि 4242 जो पोस्टें हैं, ये पहली कैटेगरी की हैं। इसके बाद प्लाटून कमांडर, जिसके अंदर केवल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, इनकी 135 वैकेंसी, और ये सभी आपकी श्रेणी यानी कि कैटेगरी है, इनको भी आप देख सकते हैं। देन तीसरी कैटेगरी, जिसके अंदर पुरुष आवेदन करेंगे, केवल पुरुष, यहाँ पे देख सकते हैं प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक, और ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। ये सभी आपकी कैटेगरी, जिसके अंदर 60 नंबर वैकेंसी है। देन चौथी कैटेगरी, जिसके लिए केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक, यहाँ पे आपकी कैटेगरी है, और ये 106 पोस्टें हैं। ये कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी, इसको आप देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है, कहने का मतलब 36 पेजों का नोटिफिकेशन है। केवल जो मेन जानकारी है हम वही देने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोग आवेदन करने की तिथि भी देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 12/8/2025 यानी कि 12 अगस्त से लेकर 11/9/2025 यानी 11 सितंबर तक की है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक की है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की जो तिथि है वो 12 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक की है। आवेदन करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप लॉग इन करके आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ आपको फिजिकल की डिटेल भी दी गई है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 500 यानी 500 रुपए का शुल्क है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपए का यहाँ पे शुल्क रखा गया है। आवेदन कौन कर पाएगा, तो सीधी सी बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि इंडियन जो सिटीजन्स हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं, इनको देख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में भारत के नागरिक ही आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे शैक्षिक अर्हता यानी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, यानी कि आप यहाँ पर जो है तो स्नातक, सबसे मेन यही है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट है तो आवेदन कर सकते हैं। टिप्पणी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो इन चीज़ों को भी आप देख लीजिएगा। उम्र के बारे में यहाँ पर जानकारी है तो हम आपको बता देते हैं। हालांकि हमने बता दिया कि कम से कम 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और अधिक से अधिक 28 साल। अब अगर ये जानना चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, तो 2/7/1997 से लेकर 1/7/2004 तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके आगे या इसके पीछे वाले कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते।
देन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि यहाँ पर छूट किसको मिलनी है इसको भी आप देख सकते हैं, सामान्य श्रेणी में क्या छूट है, और इसके बाद अनुसूचित जाति में क्या छूट है और अनुसूचित जनजाति में क्या छूट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक देख लीजिएगा। देन यहाँ से हम नीचे आते हैं, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, पहले ही बता दिया गया है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, वैवाहिक परिस्थिति के बारे में जानकारी है, शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, भर्ती की प्रक्रिया भी आपको बताई गई है कि आप भर्ती प्रक्रिया आपकी कैसी होगी। जो आपकी लिखित परीक्षा होनी है, सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम जो आपका होना है उसका जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। ये चीजें पदों की संख्या और जो अधिकतम अंक है वो आप देख सकते हैं। पहला जो सेक्शन है सामान्य हिंदी का है, दूसरा जो सेक्शन है मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान का है, तीसरा जो सेक्शन है वो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा का है, और चौथा जो आपका सेक्शन है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा या फिर तार्किक परीक्षा का है। तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस के अंतर्गत आती हैं, ये भी आप देख सकते हैं, और आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा ये भी आपको बताया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे यानी 120 मिनट का है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 160 होगी, यानी 160 आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आपको मात्र 120 मिनट या फिर यूं कहें कि 2 घंटे का आपको समय दिया जा रहा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा के 4 भाग सेक्शन हैं, विषय होंगे, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर आपको जानकारी दी है। बाकी की जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि हमने आपको मेन जानकारी दे दी है, लेकिन जो आपका पीईटी पीएचटी होना है, यानी ये जो आपका फिजिकल होना है, उसके बारे में भी यहाँ पर हाइट वगैरह बताई गई है कि आपकी जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, आपका सीना क्या होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होने वाला है। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको वजन के बारे में बताया गया, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम यानी कम से कम वजन 40 किलो का है, ऐसे ही पुरुषों के लिए भी जानकारी दी गई है। तो कुल मिला के नोटिफिकेशन पूरा का पूरा आपके काम का है, जिसको आप डाउनलोड करके देखेंगे। यहाँ गोला फेंक भी आपका होना है, आवेदन कैसे करेंगे और पूरा फिजिकल की डिटेल इसमें दिया गया है। आई होप वीडियो आपको आपके काम की लगी होगी। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको आवेदन जरूर से करना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।